एक घना जंगल था जहां कई तरह के पशु पक्षी रहते थे। उन्हीं में एक चालाक लोमड़ी और एक चतुर कौवा भी थे। लोमड़ी बेहद धूर्त थी, जबकि कौवा तेज दिमाग का था। दोनों अक्सर आमने सामने आते, लेकिन कभी दोस्ती नहीं हुई। एक दिन लोमड़ी को बहुत तेज भूख लगी। वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। तभी उसने एक पेड़ पर बैठे कौवे को देखा। कौवे की चोंच में एक स्वादिष्ट रोटी का टुकड़ा था, जिसे वह पास के गांव से उठाकर लाया था। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अगर यह रोटी मुझे मिल जाए तो मेरा पेट भर जाएगा। पर यह कौवा आसानी से इसे नहीं छोड़ेगा। मुझे इसे बेवकूफ बनाना होगा। लोमड़ी कौवे के पेड़ के नीचे गई और मीठी आवाज में बोली, अरे कौवा भैया, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। तुम्हारे काले पंख चमक रहे हैं और तुम्हारी आंखें तो मानो मोती जैसी चमक रही हैं। कौवा पहले तो सतर्क रहा, लेकिन लोमड़ी की बातें सुनकर वह थोड़ा खुश हुआ। लोमड़ी ने आगे कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज भी बहुत मधुर है। अगर तुम एक गाना गा दो तो मेरा दिन बन जाएगा। कौवा समझ गया कि लोमड़ी उसे बेवकूफ बना रही है। वह मन ही मन मुस्कुराया और सोचा, अगर मैंने अपनी चोंच खोली तो रोटी गिर जाएगी और यह चालाक लोमड़ी उसे ले उड़ेगी। कौवे ने तुरंत एक योजना बनाई। वह जोर से काम काम करने के बजाय चोंच में पकड़ी रोटी को पेड़ की एक मोटी टहनी पर रख दिया और फिर जोर से गाने की नकल करने लगा। लोमड़ी को लगा कि रोटी गिर जाएगी, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो रोटी अब भी टहनी पर रखी थी। वह आश्चर्यचकित रह गई। अब कौवे ने लोमड़ी से कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी रोटी चाहिए थी, न कि मेरा गाना सुनना। लेकिन इस बार तुम्हारी चालाकी नहीं चली। मैं बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हारी मीठी बातों में आ जाऊं। लोमड़ी लज्जित हो गई और मन ही मन सोची, इस बार मेरी योजना असफल हो गई। यह कौवा सच में बहुत चतुर है। भूखी लोमड़ी वहां से चली गई और कौवा मजे से अपनी रोटी खाकर संतुष्ट हो गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चापलूसी करने वाले अक्सर किसी स्वार्थ के कारण ऐसा करते हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए।